बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज़ शुगर। और आज जनाब एक बड़ी क्विक सी एक वीडियो है और बड़ी 5-6 जो है वो क्विक सी टिप्स हैं कि जनाब ब्लड शुगर जो है वो कैसे जो है वो आप फौरी तौर पे जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर बहुत सारे लोग जो है इस पर बात कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो जो चंद चीज़ें जो हैं जिससे आपकी ब्लड शुगर जो है वो वाकई जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने के बावजूद जो है वो आपकी जो है वो कम हो सकती है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो जनाब ये है कि जनाब अगर आप अपनी तीनों मील्स, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो या रात का खाना हो, मील से पहले अगर आपने सैलेड ले लिया अच्छा खासा, तो फिर आपकी जो ब्लड शुगर की स्पाइक है वो आपकी नहीं आएगी। ठीक है, डेफिनेटली नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपकी, कोई और चीज़ आप ना कर रहे हो, कोई और चीज़ नहीं कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस एक काम आपने कर लिया कि खाने से पहले आपने एक अच्छी बड़ी जो बाउल होती है उसमें सैलेड जिसमें फल वल सारा मिला के आपने ले लिया। आपकी शुगर अगर उसके बगैर अगर जो है वो 170-175 पे जाती है तो वो आपकी 125-130 पर आ जाएगी। 130 इससे ज़्यादा नहीं होगी, 130-135 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये तो एक जनाब एक सबसे अहम टिप तो ये हो गई। दूसरी अहम टिप, खाने के तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद, अगर बल्कि मतलब 40 मिनट कह लें, 50 मिनट कह लें, अगर आप जनाब अच्छी एक ब्रिस्क वॉक कर लें, ठीक है, अपनी जो मेन मील है आपकी दोपहर की या रात की, तो आपकी जो स्पाइक है वो फिर इस तरह से ऊपर नहीं जाएगी। मैं कोई वो मैनेजमेंट, वो टिप्स नहीं बता रहा कि जनाब कोई इसमें इंसुलिन आ गई, दवाएं आ गई या इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई, बहुत सारी कोई और चीज़ें आ गई, कीटोजेनिक डाइट आ गई। नहीं, ये बहुत ही आसान कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपकी जो ब्लड शुगर है वो बग़ैर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए आपकी कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ जनाब, अपना रात की मील जो है वो आप नीचे लेके आ जाएं थोड़ा सा। अगर वो आप 10-11 बजे खाते हैं तो वो आप जो है वो थोड़ा सा 7:30-8 बजे ले आएँ। ठीक है, उससे जनाब आपका क्या होगा, जो आपका अर्ली मॉर्निंग जो फास्टिंग आपकी थोड़ी सी बढ़ी हुई आती है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि आप 11 बजे अगर आप खाते हैं, 11-11:30 बजे, वो इफ़ेक्ट ही आपका जो है वो शुगर का तकरीबन जो है वो आपका 2:30-3 बजे तक रहता है। और 4 बजे से तकरीबन वो अभी पूरी तरह नीचे भी नहीं आया होता कि वो डॉन फिनोमिना के तहत जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपकी शुगर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी जो इवनिंग मील है, जो डिनर है, वो आप उसको थोड़ा सा पीछे लेके आ जाएं। बजाय 11-11:30 के आप उसको 8, मैक्सिमम 8 तक लेके आ जाएं। इससे पीछे ले आए तो बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। तो एक ये चीज़ हो गई। चौथी चीज़, ऑब्वियसली जनाब आपने जो है वो कार्ब्स आपने थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, और प्रोटीन के पोर्शन को आपने अगर बढ़ा देना है तो वो आपकी जो है वो भी जो है वो आपका जो है वो बेहतर हो जाएगा। पांचवी चीज़ और जो बहुत अहम चीज़, स्नैकिंग आपने बंद करनी है। सबसे ज़्यादा मसला जो है वो स्नैकिंग का होता है। अगर आप खाने में कमी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो स्नैकिंग आप कम कर दें। ठीक है, तो ये जो होता है ना कि रात शाम में चाय के साथ बिस्किट ले लिया, अब बिस्किट जब होता है तो आदमी 4-5 ऐसे ही कुकीज़ उठा लेता है, या शाम में समोसे ले लिए या कुछ और चीज़ें ले ली। स्नैकिंग बंद कर दें, और अगर आप अपनी मील वैसा ही रखें और साथ में सैलेड, उससे पहले आपकी ब्लड शुगर में ठीक ठाक जो है वो तकरीबन 30-35% आपकी कमी आ जाएगी। मैं अभी बाकी मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज और सारी चीज़ें, ठीक है, या थेरेपेटिक मैनेजमेंट की दवाएं, इंसुलिन, उनकी, ये 4-5 सिंपल चीज़ें। तो ये मेरा एक क्विक मैसेज था, मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।